जब आप विलेज बैकग्राउंड से आते हैं और आप सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लड़ाई लोगों की सोच से होती है। और आज के गाँव के युवाओं को अगर लीडर यानी नेता बनने के लिए कौन-सी 3 क्वालिटीज़ ज़रूर डेवलप करनी चाहिए? तो आज के गाँव के युवाओं को लीडर बनने के लिए 3 क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली है विज़न और बड़ी सोच। अपने गाँव और कम्युनिटी अच्छा। के लिए बड़े सपने देखना और क्लियर प्लान बनाना। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे एक्चुअली में आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, तो फिर आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है मेरे हिसाब से विलेज के स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ़ सिर्फ़ स्टार्टअप या बिज़नेस खोलना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है। स्कूल बच्चों को बचपन से ही क्वेश्चन पूछने, आइडियाज़ सोचने और लोकल प्रॉब्लम्स ऑब्ज़र्व करने की आदत डाल सकते हैं। जैसे द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ा हुआ है आयुष्मान राज धनगर जी। आयुष्मान राज, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आज आप? सर बहुत अच्छे हैं। वंडरफुल। और आयुष्मान, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे टीजीवी हिंदी ऑडियंस के साथ। श्योर सर। धन्यवाद। मेरा नाम आयुष्मान राज धनगर है। मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर एजुकेशनिस्ट और एग्री बिज़नेस प्रोफ़ेशनल हूँ। मैं एचएन पब्लिक स्कूल का चेयरमैन हूँ, जहाँ हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ-साथ वैल्यू और लीडरशिप पर फ़ोकस करते हैं। इसके अलावा मैं एग्रीकल्चर और फिशरीज़ सेक्टर में काम करता हूँ, जहाँ एफपीओज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रूरल एंटरप्रेन्योर्स के साथ मेंटर और बिज़नेस एडवाइज़र के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मैं फिशफेड महाराष्ट्र के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता हूँ। मेरा मानना है कि एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एम्पावरमेंट मिलकर भी भारत के सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। मेरा मिशन है ग्रास रूट्स लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करना और यंग माइंड्स को जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर बनाना। अमेजिंग। तो आयुष्मान, आप तो बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। तो आज हमारे ऑडियंस क्या सीख सकते हैं हमारे कन्वर्सेशन में? इस एपिसोड को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि उन हर स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है, जो छोटे शहरों और ग्रासरूट्स लेवल से बड़े सपने देखते हैं। इस कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और फिशरीज़ के थ्रू रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। मैं अपने पर्सनल फेलियर्स, लर्निंग और प्रैक्टिकल्स हम एक्सपर्टाइज़ शेयर करूँगा, जो हुँ, बुक्स में नहीं मिलता। अगर आप जानना चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ से कैसे लीडरशिप डेवलप हो सकती है, कैसे अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की जाती हैं, कैसे अपने पैशन को पर्पज़ में बदल सकते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। ये एपिसोड आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि आपको डायरेक्शन, क्लैरिटी एंड एक्शन लेने की हिम्मत भी देगा। अमेजिंग, अमेजिंग, मुझे तो अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का विषय विलेज रूट्स ग्लोबल ड्रीम्स, मतलब गाँव की जड़ें वैश्विक सपने। ग्रामीण युवा कैसे बड़े सपने देख सकते हैं, ये टॉपिक के बारे में हम आयुष्मान जी के साथ बात करेंगे। मगर टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम अपनी मेहमान आयुष्मान जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। तो आयुष्मान, हमारा एपिसोड का फॉर्मेट ऐसा रहता है कि हम पहला आपका दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे, यानी
हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूँगा और आपके दिमाग में जो आता है आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए बहुत क्रिस्पली। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करेंगे। श्योर सर। ठीक है, पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य। नेतृत्व। ओके, सपना। परिवर्तन। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। अन्वेषण। एक्सप्लोरेशन। किसान। यू कैन से इनोवेटर। अच्छा, ठीक है। और जिंदगी। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अमेजिंग। और आविष्कार। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। अच्छा, एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। अननोन, अज्ञात। अज्ञात। और नेतृत्व। सर्विस, सेवा। किताब। विजडम, ज्ञान। और आखिरी शब्द सफलता यानी सक्सेस। लेगेसी, विरासत। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्सेस। और आयुष्मान, फिर से आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत है और आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं हम मेजर और मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन में। बताइए हमारे ऑडियंस को आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? मेरी गाइडिंग वॉइस सबसे पहले मेरे पेरेंट्स रहे हैं। वो मेरे फर्स्ट टीचर हैं जिन्होंने मुझे डिसिप्लिन, वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखाई। लेकिन जो चीज़ यंग लोगों को के लिए सबसे ज़्यादा रिलेटिव है, ज़रूरी है, वो ये है कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडिंग वॉइस मेरी मिस्टेक्स, चैलेंजेस और फेलियर्स रहे हैं। जब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चलीं, तब मैंने सबसे ज़्यादा सीखा। मैं मानता हूँ कि यूथ के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि फेलियर्स एंड नहीं होता, वो फीडबैक होता है। अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ज़िंदगी खुद हमें गाइड करती है। बस ज़रूरत है सुनने और सीखने की माइंडसेट की। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स। और आयुष्मान, आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? थैंक यू। पहली चीज़ है मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और अपब्रिंगिंग। उन्होंने मुझे सिर्फ सपना देखना ही नहीं अच्छा। सिखाया बल्कि उन सपनों के लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई। उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं आज 18 साल की उम्र में इतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है हार्ड वर्क के साथ लर्निंग माइंडसेट। मैं सिर्फ अपने फेलियर्स से ही नहीं अच्छा। बल्कि दूसरों के फेलियर्स और एक्सपीरियंस से भी सीखता रहा हूँ। इससे मुझे काफ़ी मिस्टेक्स रिपीट करने से पहले ही क्लैरिटी मिल गई और डिसीजन मेकिंग बेटर हुई। तीसरी चीज़ है फेलियर्स से सीखने की आदत और कंसिस्टेंसी। हर सेटबैक ने मुझे वीक नहीं बल्कि और फोकस्ड बनाया। गिरना, सीखना और फिर उठकर आगे बढ़ना, ये मेरी जर्नी का कोर रहा है। इन 3 चीज़ों ने मिलकर मुझे वो फाउंडेशन दी, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। अमेजिंग, आप बहुत ही क्रिस्प रिस्पॉन्स दिए और आपका क्लैरिटी को मैं सलाम करता हूँ। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। और आपके पेरेंट्स को भी कुडोज़। आप अपना जैसा एक बेटा रहना दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं आयुष्मान, आपके ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सी सीख कौन-सी मिली आपको? मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सीख यही रही है, जब आप विलेज बैकग्राउंड से आते हैं और आप सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लड़ाई लोगों की सोच से होती है। मैं विलेज से हूँ हुँ। और वहाँ लोगों को नए आइडियाज़, लॉन्ग टर्म विज़न और बड़े सपनों के बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा लगता है मैं अकेला ही अपना विज़न
देख पा रहा हूँ और कोई उसे हुँ, समझने हुँ। को तैयार ही नहीं है। सपोर्ट कम था, डाउट ज़्यादा था और हर नया स्टेप रेजिस्टेंस के साथ आता था। इस जर्नी ने मुझे ये सीख दी कि हर कोई आपकी सोच को समझे ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि आप अपना विज़न पर खुद विश्वास रखें और पेशेंस के साथ काम करते रहें। मुझे ये भी समझ आया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ़ लीड करना नहीं, बल्कि समझाना, सुनना और टाइम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जब आप ट्रस्ट दिखाते हैं, तब वही लोग धीरे-धीरे आपकी बात समझने लगते हैं। ये सीख मुश्किल थी, लेकिन इसने मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया और ये सिखाया कि बैकग्राउंड कभी लिमिटेशन नहीं होता। अगर सोच क्लियर हो और इंटेंशन सही हो, तो आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आपने सोची है। अच्छा। और आपको कब लगा है कि ए विलेज रूट्स तो आपका स्ट्रेंथ है मगर लिमिटेशन नहीं है? ये रियलाइज़ मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम्स लोगों के लिए नॉर्मल हैं, उनके सॉल्यूशंस शायद वही इंसान दे सकता है जो उन्हें ग्राउंड लेवल पर जी चुका हो। मैं अच्छा। बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लिवलीहुड की रियल चैलेंजेस मैंने बुक्स में नहीं, डेली लाइफ में देखी हैं। जब मैं इन इश्यूज़ पे काम करने लगा, तब मुझे समझ आया कि जो चीज़ें मुझे पहले लिमिटेशन लग रही थी, वही मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन रही हैं। मेरी विलेज अच्छा। रूट्स ने मुझे सिंप्लिसिटी, रेज़िलियंस और पीपल कनेक्ट सिखाया। मैं वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सिर्फ़ एनालाइज़ नहीं करता, बल्कि उन्हें फ़ील करता हूँ। इसी की वजह से मेरी सोच प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन रियलिस्टिक होते हैं। उस पल मुझे क्लियर हो गया कि अगर आप अपनी रूट्स को समझकर आगे बढ़ते हो, तो वही रूट्स आपको अलग बनाते हैं। विलेज ने मुझे स्लो नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाया और वही मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। अमेज़िंग। बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करने से। और आयुष्मान, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों के कई युवा अभी भी बड़े सपने देखने से क्यों हिचकिचाते हैं और उनकी मानसिकता को केवल जीवित रहने से महत्वाकांक्षी बनने की ओर कैसे बदल जा सकता है? मतलब उनका माइंडसेट शिफ्ट सर्वाइवल से एम्बिशन को कैसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सारे रूरल यूथ इसलिए बड़े सपने देखने से हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनकी सोच बचपन से ही सर्वाइवल मोड में सेट हो जाती है। उन्हें उनके अराउंड अच्छा। एग्जाम्पल कम होते हैं, रेजिलियंस लिमिटेड होती हैं और अक्सर उन्हें ये सिखाया जाता है कि रिस्क लेना डेंजरस होता है। विलेज लेवल पर फेलियर्स तो हुँ, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और सोशल प्रेशर भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इस वजह से यूथ पहले ये सोचते हैं कि पहले सेफ रहना है, ना कि ये कि कुछ नया क्रिएट करना है। माइंडसेट तब शिफ्ट होता है जब एक्सपोज़र बढ़ता है और राइट गाइडेंस मिलती है। जब रूरल यूथ अपने जैसे बैकग्राउंड के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि अगर वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एजुकेशन के साथ-साथ मेंटरशिप, स्किल डेवलपमेंट और रियल सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जब सर्वाइवल की सोच को हुँ, हुँ। पर्पस और एम्बिशन के साथ रिप्लेस किया जाता है, तब रूरल यूथ सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते बल्कि अपना गाँव का फ्यूचर भी बदल देते हैं। अमेज़िंग। ये तो बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आप तो एजुकेशन सेक्टर में हो और एग्री बिज़नेस में भी हो, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्कूल से ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को बच्चों में, क्योंकि अ, स्कूल गाँव के स्कूल के बच्चों को कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से विलेज के स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ सिर्फ स्टार्टअप या बिजनेस खोलना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है। स्कूल बच्चों को बचपन से ही क्वेश्चन पूछने, आइडियाज सोचने और लोकल प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करने की आदत डाल सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट या लोकल सर्विसेज। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो बच्चों के आसपास ही होते हैं।
क्यूरिकुलम के साथ-साथ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। छोटे प्रोजेक्ट्स, स्कूल लेवल एंटरप्राइज़ेज़, किचन गार्डन, डेयरी या फिशरीज़ मॉडल जैसे एक्टिविटीज़ बच्चों को प्लानिंग, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती हैं। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है। जब बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए एप्रिसिएट किया जाता है, तब उनमें कॉन्फिडेंस आता है। अगर स्कूल्स लर्निंग को लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दें, तो विलेज के बच्चे सिर्फ जॉब सीकर नहीं, फ्यूचर जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। हुँ, हुँ। और मेरा दूसरा सवाल है कि लोग सोचते हैं कि शहरों में बहुत सारा अपॉर्च्युनिटीज़ रहते हैं, मगर आप ये गाँवों में और रूरल एरियाज़ में रूरल यूथ के लिए एग्री स्टार्टअप्स हों या फिशरीज़ हों या कोऑपरेटिव मॉडल्स में कौन से प्रैक्टिकल अपॉर्च्युनिटीज़ है, उनके बारे में बताइए आप? श्योर। आज रूरल यूथ के लिए एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और अगर वो थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेके आए, तो ये सेक्टर हाई इम्पैक्ट और प्रॉफिटेबल दोनों बन सकता है। फर्स्ट, एग्री स्टार्टअप्स। यूथ अपने विलेज से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्री टेक सॉल्यूशन, ई मार्केटिंग जैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के थ्रू वो लोकल प्रोड्यूस को नेशनल और ग्लोबल मार्केट तक ले जा सकते हैं। सेकेंड, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। एफपीओ के थ्रू रूरल यूथ फार्मर्स के साथ जुड़कर बल्क प्रोडक्शन, बेटर प्राइसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन में काम कर सकते हैं। यहाँ यूथ को लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है। फिशरीज, थर्ड है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिश फार्मिंग, हैचरीज, फिश अच्छा, सीड प्रोडक्शन और कोल्ड स्टोरेज चेन्स जैसे वेंचर्स में रूरल यूथ के लिए इनकम जनरेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत स्कोप हैं। अगर मॉडर्न टेक्निक्स यूज की जाएं, तो स्मॉल पॉइंट से भी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अच्छा, फोर्थ है राइट। आपका कॉर्पोरेट मॉडल्स। बहुत लोग आजकल हुँ, हुँ। अच्छा, डेली हैंडलूम, डायरी, हैंडलूम, पोल्ट्री, हनी प्रोडक्शन जैसे कोऑपरेटिव के जरिए यूथ अपने गांव के लोगों के साथ कलेक्टिव ग्रोथ और सस्टेनेबल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि अगर रूरल यूथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन के साथ काम करें, तो ये सेक्टर उनके लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। अच्छा, नाइस। तो दोस्तों, अब तो बहुत सारा अपॉर्च्युनिटीज़ है, देखना और वो अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना हमारे ऊपर रहता है। अगर आपको ये विषय पे मदद चाहिए तो आप आयुष्मान जी के साथ संपर्क करें। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल और उनका ईमेल एड्रेस जो भी उन पब्लिकली शेयर करते हैं वो आप शो नोट्स या एपिसोड डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। और आयुष्मान, हम आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि वैश्विक ज्ञान यानी ग्लोबल लर्निंग गाँव तक जाना चाहिए। ये व्यावहारिक रूप से कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी प्रैक्टिकली डू दैट? श्योर। मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्लोबल लर्निंग शुड रीच विलेज, और इस पर एक्टिवली मैं काम भी कर रहा हूँ हुँ, और आगे भी करूँगा। मेरा मानना है कि नॉलेज और इनोवेशन अच्छा, सिर्फ सिटीज़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि फार्मर्स तक डायरेक्ट पहुँचनी चाहिए, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों इम्प्रूव हो। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ज़रूरी हैं। फर्स्ट है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़। मोबाइल ऐप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वेबिनार्स और ई-लर्निंग मॉड्यूल्स के थ्रू फार्मर्स को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सपोज़र देना। सेकंड, फील्ड ट्रेनिंग एंड और डेमोन्स्ट्रेशन। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना, जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर, फिशरीज और एग्री टेक टूल्स को विलेज लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। थर्ड है मेंटरशिप और कोलैबोरेशन। रूरल यूथ एंड लोकल लीडर्स को ट्रेन करने के लिए वो अपने गांव में नॉलेज मल्टीप्लायर बन सकते हैं। मैं पर्सनली इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, और मेरा एम है कि
हर विलेज के फार्मर्स को वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन और आइडियाज़ मिलें ताकि उनका ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। ये सिर्फ उनका बेनिफिट नहीं, बल्कि रूरल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि राइट, अगर ग्लोबल लर्निंग ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई, तो रूरल यूथ और फार्मर्स दोनों ही अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। राइट, सही कहा आपने। और आज के गाँव के युवाओं को अगर लीडर यानी नेता बनने के लिए कौन-सी 3 क्वालिटीज़ ज़रूर डेवलप करनी चाहिए? तो आज के गाँव के युवाओं को लीडर बनने के लिए 3 क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली है विज़न और बड़ी सोच। अपने गाँव और कम्युनिटी अच्छा, के लिए बड़े सपने देखना और क्लियर प्लान बनाना। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, एक्चुअली में आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, तो फिर आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है रेज़िलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैलेंजेस और सेटबैक्स से गिरकर भी उठना और हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के अ साथ रूप में देखना। तीसरी है कम्युनिकेशन और पीपल कनेक्ट। अपनी बात समझाना, लोगों को इंस्पायर करना और उनका ट्रस्ट जीतना, क्योंकि आप जब लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। और जब आप उनके साथ बात करेंगे, कनेक्ट होंगे, तब आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है और फिर आप उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये 3 क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर लें, तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी नहीं, बल्कि अपने गाँव का फ्यूचर भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। अमेज़िंग, बहुत बढ़िया। और आयुष्मान आप एचएनपीएस का चेयरमैन है ना? और गाँव की शिक्षा में मतलब ये रूरल एजुकेशन में कौन-सा बदलाव ला रहे हैं, जिसे शहर भी सीख सकते हैं? सो एचएनपीएस ग्रुप का चेयरमैन के रूप में मेरा फ़ोकस रूरल एजुकेशन को सिर्फ़ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे होलिस्टिक, हुँ, स्किल ओरिएंटेड और फ्यूचर रेडी बनाना है। ऐसे चेंजेस जो सिटीज़ भी अडॉप्ट कर सकें। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है प्रैक्टिकल अच्छा, लर्निंग और एक्सपोज़र। हम रूरल स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार हों। दूसरा, लोकल कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करना। बच्चों को अपने गांव और कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स पर काम करना सिखाया जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, कम्युनिटी सर्विसेज, फिशरीज या लोकल एंटरप्राइज। ये अप्रोच उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप डेवलप करता है। तीसरा है मेंटरशिप और गाइडेंस। हम टीचर्स, पेरेंट्स और लोकल लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूअस सपोर्ट सिस्टम रेडी हो। मेरा मानना है कि अगर ये मॉडल स्केल हो, तो सिटीज़ भी सिर्फ क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन की बजाय प्रैक्टिकल, सॉल्यूशन ड्राइवन और वैल्यू ओरिएंटेड लर्निंग अडॉप्ट कर सकते हैं। रूरल स्टूडेंट्स के अप्रोच और रेजिलियंस से अर्बन सिस्टम बहुत कुछ सीख सकता है। अच्छा, राइट। अमेज़िंग, 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 बहुत बढ़िया। और हम चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। गाँव के एंटरप्रेन्योर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और उनको कैसे क्रैक किया जा सकता है? श्योर। रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। फर्स्ट है लिमिटेड अवेयरनेस और एक्सपोजर। के बारे में रूरल अच्छा, यूथ को मॉडर्न टूल्स, मार्केट ट्रेंड्स और फंडिंग ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता। इसका सॉल्यूशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वर्कशॉप्स और मेंटोरिंग प्रोग्राम्स जो उन्हें ग्लोबल और लोकल बेस्ट प्रैक्टिसेस से कनेक्ट करें। सेकंड है एक्सेस टू फाइनेंस। फंड्स और क्रेडिट की कमी रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेजर बैरियर है। गवर्नमेंट स्कीम्स, एफपीओ सपोर्ट, कोऑपरेटिव नेटवर्क्स का सही यूज करके ये हर्डल क्रॉस किया जा सकता है। थर्ड, रेजिस्टेंस टू चेंज और
रिस्क अवर्जन। लोग नए आइडियाज़ अडॉप्ट करने में हेजिटेट होते हैं और फेलियर्स से डर के कारण एक्शन नहीं लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि माइंडसेट शिफ्ट हो, फेलियर्स को लर्निंग और रिस्क को अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखा जाए। मेरा मानना है कि अगर रूरल यूथ लर्निंग माइंडसेट, राइट गाइडेंस और परसिस्टेंस के साथ काम करें, तो ये चैलेंजेस उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बन सकते हैं और उनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी सक्सेसफुल हो सकता है। राइट। अमेजिंग आयुष्मान, अब तक बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत, अद्भुत बातचीत रही है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार हैं तो मैं एक दूसरा रैपिड फायर राउंड को खोलूँगा। बिल्कुल सर, आई एम रेडी। ओके, मेरा पहला सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो जिस पर कुछ भी लिख सके तो आप क्या कहेगा वो? क्या लिखेंगे आप? ओके, अगर मुझे एक जायंट बिलबोर्ड कहीं भी लगाने का मौका मिले, तो मैं उस पे ये लिखूँगा, ड्रीम बिग, कीप लर्निंग एंड बिकम अ लीडर, से गुड बाय टू स्मॉल थिंकिंग। हुँ, हुँ। मेरा मानना है कि बिलबोर्ड सिर्फ मैसेज नहीं, इंस्पिरेशन भी देना चाहिए। ये यूथ और रूरल स्टूडेंट्स दोनों हुँ, को याद दिलाएगा कि अ, बैकग्राउंड एज का कभी लिमिटेशन नहीं होता। अगर सोच बड़ी हो और मेहनत सही हो, तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। हुँ, 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 हुँ। अमेज़िंग। और आगे बढ़ते हैं। लाइक इफ यू वर टू डेट ए सेलिब्रिटी मतलब एक अगर एक सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी को डेट करने का मौका मिले, तो वो अनन्या बिरला जी होंगी, क्योंकि वो सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट और सोशल इम्पैक्ट लीडर भी हैं। उनकी थिंकिंग, डिसिप्लिन और पर्पस ड्राइवन अप्रोच मेरी सोच से काफ़ी मैच करता है। मुझे लगता है कि जब 2 लोग एम्बिशन, वैल्यू और इम्पैक्ट क्रिएट को प्रायोरिटी देते हैं, तब कनेक्शन सिर्फ ग्लैमर का नहीं, ग्रोथ का होता है। वाह! और आयुष्मान, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? सो अगर मुझे एक दिन के लिए ऐसा रूल बनाने का मौका मिले जिसे सभी को फॉलो करना हो, तो मैं ये रूल बनाऊंगा कि 18 साल के बाद हर स्टूडेंट्स को पेरेंट्स के घर से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी और उसके बाद पेरेंट्स कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे। इस रूल का हुँ, हुँ। पर्पस पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन होगा। इससे यूथ बचपन हुँ, से हुँ। ही ये सोचने लगेंगे कि मुझे 18 साल से पहले कुछ ऐसा करना है जिससे मैं सेल्फ डिपेंड बन सकूं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा। जल्दी आती है तो मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और एम्बिशन भी जल्दी आता है। मुझे लगता है कि हुँ, इससे हमारा यूथ कम एज में ही फोकस्ड, स्किल्ड और फाइनेंशियल अवेयर बनेगा और और लॉन्ग टर्म में वो लाइफ और करियर दोनों में बहुत आगे निकलेगा। राइट। और दूसरी सवाल है कि गाँव की एक अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन जो टूटनी चाहिए। ओके। गाँव की एक सबसे बड़ी अंधविश्वास जो टूटना चाहिए वो ये है कि बड़ा रिस्क लेना या नया सोचना फेल होने का साइन होता है। जब तक हम नए आइडियाज़, टेक्नोलॉज़ी और चेंज को डर के साथ देखते रहेंगे, तब तक ग्रोथ रुक जाएगी। प्रोग्रेस तब होती है जब हम सुपरस्टिशन नहीं, सोच को चैलेंज करते हैं। राइट। और एक आदत जिसने ज़िंदगी बदली आपका? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हैबिट जिसने जो मेरी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म कर दी, वो है डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ
relentless कमिटमेंट। मैं जो काम करने का सोच लेता हूँ, तब तक शांत नहीं बैठता, जब तक वो पूरा ना हो जाए। इसी हुँ, आदत हुँ। ने मुझे फ़ोकस, डिसिप्लिन और रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट दिया। अच्छा। और अगर आप हर गाँव में स्कूल बनाएँ तो पहला नियम क्या होगा उसमें? श्योर। अगर मैं हर गाँव में एक स्कूल बना सकूँ, तो उसका पहला रूल ये होगा कि स्कूल का फ़ोकस सिर्फ़ मार्क्स पर नहीं, बल्कि लाइफ़ स्किल, वैल्यूज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होगा। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ हुँ, सोचना, ज़िम्मेदारी लेना और सॉल्यूशन क्रिएट करना भी सिखाया जाएगा, ताकि वो रियल लाइफ़ के लिए रेडी हो सकें। अच्छा। और जी। आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? ओके। अगर मुझे कोई आधुनिक यंत्र देखना हो या खुद इन्वेंट करने का मौका मिले, तो मैं एक लो कॉस्ट स्मार्ट एग्री एजुकेशन डिवाइस बनाना चाहूँगा। ऐसा यंत्र जो हुँ, फार्मर्स और रूरल यूथ को लोकल लैंग्वेज में ग्लोबल नॉलेज दे। वेदर अलर्ट, सॉइल क्रॉप अच्छा। गाइडेंस और मार्केट प्राइस रियल टाइम में दे सके। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी तब हुँ, मीनिंगफुल होती है जब वो लास्ट विलेज और लास्ट फार्मर तक एम्पावरमेंट पहुंचाए, और मैं इसी डायरेक्शन में काम करना चाहता हूँ। अमेज़िंग बहुत अच्छा लगा और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी। और आखिरी एक सवाल जो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो गाँव से ही कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं? श्योर। मेरा सिंपल मैसेज है, अपनी रूट्स पर गर्व करो, लेकिन अपनी सोच को वहां मत रखो। रूरल बैकग्राउंड कभी लिमिटेशन नहीं होता। अगर अपने ग्राउंड रियलिटी देखी है, तो आप सॉल्यूशन भी सबसे बेहतर दे सकते हो। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटी करो। सीखने से कभी मत घबराओ, अपने फेलियर से भी और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी। और ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके पास हो। जो आपके पास नहीं है, अगर वो किसी और के पास है, तो कोलैबोरेशन के थ्रू उसका लाभ सबको मिल सकता है, और मिलकर आप उसे और बेहतर बना सकते हो। टेक्नोलॉजी, मेंटरशिप और पार्टनरशिप को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। याद रखो, आप सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बना रहे हो, आप अपने गांव, अपनी कम्युनिटी और फ्यूचर जनरेशन के इकोसिस्टम बना रहे हो। अगर इंटेंशन क्लियर हो और मेहनत ऑनेस्ट हो, तो गांव से ग्लोबल तक का सफर बिल्कुल मुमकिन है। वाओ! 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 सिंपली अमेजिंग। आयुष्मान मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा ये पॉडकास्ट पे? सर बहुत-बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और हम आगे भी बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे और आज आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी कीमती समय बिताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड मैं वेलकम। आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ ऑन एवरी इनिशिएटिव। थैंक यू। कंटिन्यू द पैशन और टीजीवी कम्युनिटी का सपोर्ट आपको ज़रूर रहेगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑलराइट तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, एक अच्छा एपिसोड, एक यंगस्टर, एक एनर्जेटिक यंगस्टर आयुष्मान राज धंगर जी के साथ और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर और आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई इससे फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और दोस्तों, मैं मेरा नया बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस इज़ माय लेटेस्ट बुक 69 नेकेड ट्रुथ्स अभी तो इंग्लिश में प्रचलित हुआ है। ये अमेज़न पे है और फ्लिपकार्ट पे है और नोशन प्रेस पे भी है। ये अभी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन चुका है। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मनी के साथ रिलेशन कैसे करना है
और बहुत ही मैं पूरा मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस पूरा ई बुक के रूप में प्रचुरित किया। आप भी एक कॉपी खरीद के आपका ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का कन्वर्सेशन और हम आज के सामान्य ज्ञान सुनेंगे। अब तो एक रूरल एंटरप्रेन्योर और रूरल एम्पावरर आयुष्मान जी के साथ बात की है और मैंने सोचा कि ग्रामीण बैकग्राउंड से आए जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताऊं। पहला ये लिस्ट में आता है मनसुख भाई प्रजापति। मिट्टी कुल के मैजिक मैन बोलते हैं उनको, उन गुजरात से है और मनसुख एक छोटे से गांव के कुम्हार थे। चाय की टपरी पर काम करते थे और 2001 में भुज भूकंप ने उनका सारा माल बर्बाद कर दिया। लेकिन वहीं से उनको एक आइडिया आया, मिट्टी से फ्रिज बना सकते हैं क्या? और फ्रिज जन्म हुआ मिट्टी कूल फ्रिज का। एक बिना बिजली का चलता हुआ टेराकोटा रेफ्रिजरेटर जो 5 दिन तक खाना ताजा रखती है। और आज उनकी मिट्टी कूल कंपनी पर्यावरण के अनुकूल फ्रिज है। तवा, बोतलें और बोतलें मतलब बॉटल्स और पानी फिल्टर दुनिया भर में निर्यात करती है। मीन्स इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब और उन्हें इंडिया के टॉप स्पेशल एंटरप्रेन्योर्स में शामिल किया गया है। सो हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। और दोस्तों समझ लीजिए, गांव की मिट्टी से दुनिया का फ्रिज बनाने वाला इंसान हमें सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए शहर नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए, जैसे हमारा मेहमान आयुष्मान जी ने बताया। और दूसरा एंटरप्रेन्योर, दूसरा इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करेंगे, हरीश हांडे। सौर ऊर्जा से रोशनी फैलाने वाले हैं, इन सोलर एनर्जी से रोशनी फैलाने वाले हैं और सेल्को इंडिया का फाउंडर है, का व्यवस्थापक है, उन ग्रामीण कर्नाटक से मौजूद है। और हरीश हांडे ने देखा कि ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा दर्द है अंधेरा, और बिजली नहीं तो पढ़ाई नहीं, काम नहीं, मौके नहीं। और उन्होंने सोचा कि अगर शहर सोलर का इस्तेमाल कर सकता है तो गांव क्यों नहीं? और उन्हें शुरू किया सेल्को इंडिया, जो ग्रामीण परिवारों, स्कूल और छोटे व्यवसायों को किफायती और समाधान देता है। और उनका इन्वेंटिव फाइनेंस मॉडल तारा डिजाइन किया गया है कि गरीब परिवार भी सोलर अफोर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, आज सेल्को 5 लाख घरों तक सोलर लाइट पहुंचा चुका है। और हरीश शिंदे हमें बताते हैं कि जब इरादा मजबूत हो, यानी व्हेन द पर्पस इज स्ट्रांग, तो रोशनी बिजली से नहीं, सोच से आती है। दिस इज सच ए पावरफुल स्टेटमेंट। और गांव की गलियों से उठी ये कहानियां हमें याद दिलाता है, बड़े सपने देखने का एक शहर का नहीं, हर एक भारतवासी का है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। भारत माता की जय। तो दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करता है। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो जरूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।